नोएडा से सामने आई यह खबर एक हादसे से कहीं ज्यादा है। यह कहानी है सिस्टम की लापरवाही, देर से पहुंची मदद और एक परिवार की टूट चुकी उम्मीदों की। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने नोएडा प्राधिकरण, प्रशासन और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह दर्दनाक हादसा नोएडा के सेक्टर 150 स्थित ली ग्रेडियोस मोड़ पर हुआ। युवराज मेहता अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी घने कोहरे और सड़क पर सुरक्षा संकेत न होने की वजह से उनकी कार एक अपार्टमेंट की बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढा पानी से भरा हुआ था और कार तेजी से अंदर डूबने लगी। चौंकाने वाली बात यह है कि यह इलाका पहले भी हादसों का गवाह रह चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कोई बैरिगेटिंग, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड या रेड लाइट नहीं लगाई गई थी। स्थानीय लोग पहले भी इस जगह को डेथ जोन बताते हैं। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डूबने से पहले युवराज ने अपने पिता को फोन कर मदद की आखिरी गुहार लगाई। पापा, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। पिता राजकुमार मेहता तुरंत पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों के पास न तो गोताखोर थे और न ही जरूरी रेस्क्यू उपकरण। सुनिए मृतक के पिता ने और क्या कहा। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। तो वहाँ तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा रिकवर हुआ उसमें से। अभी भी गाड़ी उसी के अंदर है? गाड़ी तो वहीं है। बिग डेटा इंजीनियर है। 2-3 दिन घर से करता था वर्क फ्रॉम होम, बाकी ऑफिस जाता था। 12 बजे का ये घटना है और 2:30 बजे के करीब में मेरे बेटे का संकेत आना, उधर से लाइट आना बंद हो गया था। मतलब लगा कि अब वो अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पहला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहाँ नहीं जाए। मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे, उसका पूरा वहाँ पर इंतजाम हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग मदद की कोशिश कर रहे थे, जबकि कई तमाशबीन वीडियो बनाते रहे। आरोप है कि युवराज करीब 2 घंटे तक जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन समय पर प्रभावी मदद नहीं मिल सकी। वहीं मौके पर मौजूद डिलीवरी बॉय का कहना है कि मौके पर मौजूद प्रशासन लगातार खतरे गिनाता रहा, लेकिन किसी ने युवक को बचाने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाया। साथ ही डिलीवरी बॉय ने प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी
और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 2:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। रविवार को इस घटना के विरोध में आसपास की सोसाइटियों के आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरे। टाटा यूरेका पार्क समेत कई सोसाइटियों के निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि यदि 15 दिन पहले इसी जगह हुए ट्रक हादसे के बाद सुरक्षा इंतजाम किए गए होते तो युवराज की जान बचाई जा सकती थी। सूत्रों से पता चला है कि मामले में शिकायत के आधार पर 2 बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ FIR काफी नहीं, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले पर सुनिए नीलेंदु कश्यप ने क्या कहा। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अभी तो जो लोगों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की अपैथी है, ये नेग्लिजेंस है। आप मान के चलो, अगर बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, इमेजिन करो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आग लग गई या कुछ दुर्घटना हुई तब क्या हाल होगा। 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचाया जा पाया। तो ये प्रशासन को तो ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था कैसे सुधरे। सबसे बड़ी बात ये है। युवराज मेहता की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विकास की रफ्तार सुरक्षा से आगे निकल चुकी है। नोएडा जैसे हाई रेवेन्यू इलाके में अगर बुनियादी सुरक्षा इंतजाम न हो तो इसकी कीमत आम नागरिकों को अपनी जान देकर क्यों चुकानी पड़ती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रशासन या बिल्डर? अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ जांच और आश्वासन तक सीमित रहता है या फिर सिस्टम सच में कोई सबक लेता है। देखते रहिए तथ्यवाणी के साथ।